हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन की इस अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने एनसीईआरटी के 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये सीरीज हमने जारी रखा हुआ है। आज हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground। किसी भी ग्राउंड के पॉइंट से the angle of elevation of top of the statue। पेडेस्टल उसे कहते हैं जिस पर किसी स्टैच्यू को खड़ा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of pedestal, same point, angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree। Find the height of pedestal। न्यूमेरिकल को बुक में भी देखा जा सकता है। 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पिक्चर बनाएंगे और सिचुएशन को हम पिक्चराइज करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक पेडेस्टल है। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक पेडेस्टल है और चलिए मैं यहां से बनाता हूं। यहाँ पे ये एक पेडेस्टल है, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई AB है और ये हमें निकालना भी है हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो मैं इसको H मान लेता हूं। इसके ऊपर एक स्टैच्यू खड़ा है। स्टैच्यू कुछ किसी भी चीज का हो सकता है, किसी महापुरुष का हो सकता है, किसी फ्रीडम फाइटर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी हाइट जो है वो दी हुई है 1.6 मीटर। अब यहाँ पे ग्राउंड से किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट D है, यहां से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और पेडेस्टल के टॉप का, ये पेडेस्टल थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं, डार्कन कर देता हूं कि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो ये इसका टॉप पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। ठीक है, इसका नाम AB हमने रख दिया पेडेस्टल का और स्टैच्यू का नाम हम रख देते हैं AC। फिर से हमें दो ट्रायंगल मिल चुका है। कॉन्सेप्ट हमेशा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप हमेशा ध्यान रखिए, ट्रायंगल्स मिलेंगे आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर दो वेरिएबल है तो दो ट्रायंगल भी मिलेंगे। और ये इसको मान लेते हैं, इसका जो बेस है यानी कि इसकी पेडेस्टल का जो ग्राउंड में जो पॉइंट है जहां पे टच कर रहा है, यहां से जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं उसकी दूरी y मीटर कह सकते हैं। अब हम लोग करते हैं फॉर ट्रायंगल ABD के लिए, ABD की बात करते हैं। ABD की बात करते हैं। ABD में आप देखिए एंगल 45 डिग्री है एक्यूट एंगल। फॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्यूट एंगल 45 डिग्री। तो आप tan 45 ले सकते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बटे बेस क्या है, BD। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। AB हमारा यहाँ पे क्या है, पेडेस्टल की हाइट, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमने नीचे जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो हमने y माना है। तो यहां से हमें मिल गया y इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। अगेन फॉर ट्रायंगल, अब बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं BCD की, और ट्रायंगल BCD एंड एक्यूट एंगल, जिसको मैं थीटा अगर मानता हूं, या आप लिख सकते हैं एंड एक्यूट एंगल 60 डिग्री। आप जो भी चीज एज्यूम करते हैं मैथमेटिक्स में या साइंस में, आपको उसको क्लियरली लिखना होता है। आप लिख देंगे तो फिर सही रहता है। एक्यूट एंगल हम 60 डिग्री देते हैं, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। 60 tan 60 डिग्री अभी √3 का वैल्यू होता है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। और BC कितना है हमारा, BC h
प्लस 1.6, यानी ये टोटल लेंथ यानी h प्लस 1.6 दोनों को जोड़ देंगे और फिर BD कितना है y। अब आप देखो y का लिख सकते, आप निकाल चुके हैं y इक्वल टू h बाय इक्वेशन 1, y इक्वल टू h। सो इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं। सो √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 बाय y का वैल्यू तो आपने h निकाल ही लिया है। अब यहां से h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3 h इक्वल टू h प्लस 1.6, √3h ये h ट्रांसपोज हो जाएगा 1.6। अब यहाँ पे आ जाए, इसको उठा के लाते हैं तो h कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का √3 प्लस 1 कैसे करते हैं, 9th क्लास में सीखा है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 प्लस 1 से ही डिवाइड करेंगे। 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी। आइडेंटिटी पर हम इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1, √3 का होल स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3। √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3 यानी दैट इज इक्वल टू 3। आप जानते हो, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 माइनस 1। ये 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1.6 डिवाइडेड बाई 2 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज आंसर। आप इसको और फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं तो 0.8 1.72 प्लस 1 मीटर कर सकते हैं, 0.8 इंटू और ये 2.72 मीटर कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं। आई होप आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज की क्लास में ये सवाल हमने सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।